नहीं जाऊंगा। जब एक दिग्विजयी ब्राह्मण ने द्वारिका वाले से नहीं मांगा तो हम दिल्ली वालों के चक्कर में क्यों पड़ते फिरे कि ये दे देगा, इससे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, क्यों जाए। आप मानते हो कि आरक्षण से भी बड़ी चीज है आशीर्वाद। आरक्षण का पैसा, आरक्षण की बात, हम तो ये भी कहे आपसे कि तनख्वाह का पैसा भी 1 तारीख को खत्म हो जाएगा, पर आशीर्वाद का दिया हुआ पैसा आपको कई जन्म तक चलेगा। इसलिए क्यों आरक्षण में पड़ो। 2 मोबाइल लेके घूमने की बजाय आप एक माला ही पकड़ लो तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के आगे हाथ फैलाने की। आप तो जेब में अलग, हाथ में अलग, घर का अलग, बेन का अलग, भोजाई का अलग, पत्नी का अलग। ऐसी कभी माला पे देखा कि माँ की अलग, एक बेन की अलग, पत्नी की अलग, पति की अलग। ना कोई मेहमान की सुध है आज के समय में, ना किसी से कोई मतलब नहीं। इसलिए आपसे कहा था कि वो विषय था कि किन्हीं मुगलों ने कभी जमाने में मूर्ति तोड़ी, पर मोबाइल ने आपके रिश्तों की भावना को भी तोड़ बड़ोड़ के फेंक दिया। माला रखो तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्यों किसी नेता से कहे, क्यों दिल्ली वाले से कहे। हमारे पास द्वारिकाधीश है, द्वारिका वाला है, उसने कहा कि नहीं दिया, जाते जाते कपड़े भी छुड़वा लिए, टीका लगाया, कपड़े भी दे वापस, धज्जियां उड़ाई, बेइज्जती करी, चुपचाप सब सेड करता रहा। के जितना कहना है तुझसे और यहां तक देना है दे, पर मैं आरक्षण के चक्कर में आशीर्वाद नहीं छोड़ूंगा। मुझे आशीर्वाद है। हो गई कोई जमाने में गलती कि मैंने चने खा गया, ब्राह्मण स्वभाव था, भूख सेड होती नहीं है, सो मेरी प्रवृत्ति थी सो खा लिया, इसके बदले में तू इतने साल भुगताएगा, ये भी भोग लूंगा मैं, पर मांगूंगा नहीं साहब, मांगूंगा नहीं। बराबर सोचता रहा, आखिरी तक सोचता रहा। तो फिर क्यों मांगो साहब, क्यों हाथ फैलाओ। जो देना है वो देगा, जैसा देना। इसलिए आपसे कहा कि कथा कुछ नहीं दे सकती आपको, मंदिर भले कुछ नहीं दे सकता, पर भजन करने का मौका देगा, ये सबसे बड़ी बात है। धोखा नहीं देता है, ये भी उससे बड़ी बात है। धोखा तो नहीं दिया साहब, दुनिया ने आपको मौका नहीं दिया, पर धोखा देने में पीछे नहीं है, सबको दिया। इसलिए ऐसा भगवान के दर्शन किए। उनने कहा कि मैं कोई गोदी में बैठने आया, ना मैं किसी प्रकार का कोई ये सब करने आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सबके पास जाऊंगा, सबको दर्शन दूंगा। गाय पाली, गाय की सेवा करी, दूध दूहना उससे जोड़ दिया। इसलिए देखो कलयुग में हम सिर्फ दूध के लिए गाय पालते हैं। तब की कृष्ण जी ने कहा कि मैंने गौ सेवा दूध के लिए नहीं करी, दुख दूर करने के लिए करी। हम गाय की सेवा क्यों करें? हम दूध दूहने के लिए नहीं करें, दुख दूर करने के लिए करें। हमारी इच्छाओं को हम शांत करते चले, धीरे 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 ऐसा आएगा कि सब कुछ बदल देगा भगवान। इसलिए आपके द्वार पे गाय खाली रोटी लेने नहीं आती है, आपके दुख लेने भी रोज आती है। आप एक रोटी दे करके सारे दुख गाय के माथे बढ़ देते हो। वही कारण है कि आप महलों में रह रहे हो और गाय अभी भी जगह जगह घूमती फिर रही है। आपके हमारे सबका हिस्से का दुख उसने ले लिया, क्योंकि वह माँ है साहब, जननी है, और वह आपके द्वार पे एक रोटी लेने नहीं आती। इसलिए रोज एक रोटी आप बनाते हो। इसीलिए कहा किसी ने कि देखो उस घर की किस्मत कभी नहीं होती खोटी जिस घर में बनती है गाय की पहली रोटी। कभी वहां की किस्मत खोटी नहीं होगी। रोज एक रोटी बनाओ, प्रेम से चौका लगाओ, नी गौ
पाल सकते तो दूध गऊ का उपयोग करे, गुमातर उपयोग करे। कृष्ण जी की सारी कथा, कृष्ण जी का जीवन इन्हीं सूत्रों पे आधारित रहा। और उन्होंने जो जो भी किया कि देखो कहाँ से कहाँ तक ले गए। कभी किसी के साथ पचकानी करी, माखन मिश्री के लिए करी, लड़ाई झगड़ा करी, मटकी फोड़ दी, कभी मुखमंडल से दर्शन करवा दिए माँ को, कभी खुद का हिस्से का माखन गाय, कोयल, कुत्ता, बानर, इन सबको दिखाई दिया, उनको भी दिया। और ये दे दे करके भगवान ने सबसे कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे चल करके धर्म के रास्ते पे चलना सीख जाओ। इसलिए ये युग आ गया साहब कि कलयुग में लोग गाय से ज्यादा दूध को और दुल्हन से ज्यादा दहेज को महत्वता देंगे। ये युग कैसा है? गाय से ज्यादा दूध को, ये नहीं देखेंगे कि गाय कितनी सुंदर है, अच्छी सिंगोटी है, अच्छी सुंदर दिखती है, ऐब नहीं है इसके भीतर। सबसे पहले पूछेंगे वह कैसी दिखे, दूध कितना देती है। कलयुग में ये कलयुग के लक्षण है कि जब लोग गाय से ज्यादा दूध को महत्व देंगे और दुल्हन से ज्यादा दहेज को महत्व देंगे। ये सारी प्रथा भगवान श्री कृष्ण के गले नहीं उतरी और उन्होंने एन केन प्रकारेण सबको जोड़ने का प्रयास किया कि मेरे पीछे पीछे चल करके तुम सब धर्म पे चलना सीख जाओ। जब जाके ब्रज के भीतर शांति आई थी, इसलिए हम माने कि यदि हमें शांति चाहिए तो पहले हमें इच्छा को शांत करना पड़ता है। हमारी इच्छाएं इतनी है कि वह शांति होने ही नहीं देती। राजा परीक्षित जी सुनाने लगे कि प्रभु की बाल लीला अद्वितीय थी, उसका कोई तोड़ नहीं था और उन्होंने जो जो किया उसके लिए सारे ब्रजवासी जीवन पर्यंत तरसते रह गए और एक दिन वह स्वयं गुरु बने और ब्रजवासियों को भी सबका गुरु बना दिया। उन्होंने कहा कि देखो ये जगत है, ये सबका गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, सन्यासी का गुरु अविनाशी है और अविनाशी का भी गुरु ब्रजवासी है। ब्रजवासी को इतना इतना मजबूत कर दिया उनको कि सब के गुरु बन गए। स्वयं भी कृष्णम बंदे जगत गुरु बने और स्पष्ट कर दिया कि दुनिया ब्राह्मण को मानती है, ब्राह्मण सन्यासी को माने, सन्यासी अविनाशी को माने और अविनाशी ब्रजवासी को माने। इसलिए जिन घरों में 5 ध्वनि रोज बजती है, शंख ध्वनि बजे, गरुड़ ध्वनि बजे, नाम ध्वनि बजे, वेद ध्वनि बजे, ये जो 5 ध्वनि है ये कलयुग को आने से रोकती है। सांप कलयुग है और गरुड़ से डरता है। आप गरुड़ घंटी बजा के रोज आरती करोगे तो आपको बील चेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाय की ध्वनि, गाय के रंभाने की ध्वनि होना चाहिए, शंख की ध्वनि होना चाहिए, वेदों की ध्वनि होना चाहिए, नाम की ध्वनि होना चाहिए। ये चीज पे आगे बढ़ो साहब, ये होना चाहिए। एक बात, जिस घर में तुलसी का क्यारा रखा है, मोर का पंख रखा है, गाय है, भागवत है, गिरिराज पर्वत की और 84 कोस की मिट्टी रखी है, गंगा और यमुना का नर्मदा का जल रखा है, कृष्ण जी की प्रतिमा रखी है, ये आज भी साक्षात वृंदावन के समकक्ष लाभ देते हैं। जहां ये चीज है वहां मान के चलो वृंदावन है, और जहां वृंदावन है वहां हम सब ब्रजवासी है। आज भी ये सब है। कहां से दया ब्रज?
इसलिए देखो, सिद्ध हमारी दृष्टि में सिद्ध वो नहीं है कि जो अपनी सिद्धता ही सिद्ध, सिद्ध वो है जो ये सिद्ध कर दे कि भगवान है। आज का सिद्ध कौन होना चाहिए? जो सिद्धि की इच्छा रखे। संत, ग्रंथ और पंथ, ये तीनों जो है बार बार बदलो मत, ये बदलने का विषय नहीं। और पसंद भी वही करो, संत वो पसंद करो जो परमात्मा का मार्ग सुझाए, ग्रंथ वो पसंद करो जो परमात्मा से जोड़े, और पंथ यानी वो रास्ता पे चलो जो एक दिन ले जाके ईश्वर से मिला दे। वह सिद्धता पे जाएं हम यूं भटकते नहीं फिरे साहब। और जहाँ देखो शुद्धता है, जहाँ प्रेम है, आनंद है, वहाँ की बात ही अलग है। वहाँ स्वतः अच्छा लगेगा, आत्मानंद में सुखी महसूस करोगे आप, और धीरे 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 ऐसी स्थिति मिलने लगेगी कि जो ब्रजवासियों को लगने लगा कि सब चीज दूर जाने लगी। घर तजो बर तजो नागर नगर तजो, आज राज काज कहाँ ऐसो भयो सजियो, बाबरो भयो यो मन बाबरी कहत मोकू, करैया सुदैया तजो बाप और मैया तजो, भैया तजो दैया तजो पर कन्हैया को नाही तजो। धीरे 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 व्रजवासी उस स्थिति पे आने लगे। हम कथा सुन के भजन करके धीरे 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 उस स्थिति पे आने लगे। क्योंकि देखो, एक दिन दूध दही नहीं छूटता था, भंडारिया में ताला लगा के जाएं, यमुना मैया जाए स्नान करने जाएं, जल लेने जाए तो ये डर सताता था नंद का छोरा कहीं आ नहीं जाए, वह चोर है, चोटा है, लड़ाई झगड़ा करेगा, मटकी फोड़ेगा, बालकों को मारेगा। पर कब तक अच्छा लगा ये गज धन बाजी धन और अनेक प्रकार के धन, पर जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जिस दिन ये संतोष आ गया हमारे, उस दिन ये सब बेकार लगेगा। इसलिए माला फेर के दर्शन करके कथा सुन के हम उस स्थिति पे जाएं तो वह हरि मिलन का एक गणित है। और उसमें उन्होंने सब कहा कि हमें अब सब ऐसा लगने लगा है, धीरे धीरे लगने लगा। और उसके लक्षण, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए।
से मिलन होगा, जब दूजा न मन को भाए, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब ऐसे लक्षण लगने लगे तब आप मान करके चलना कि ये हरि से मिलने के लक्षण है। सब चीज के लक्षण है, भोजन पकने के हैं, फल पकने के हैं, जीवन पकने के हैं। ब्याह आए तो ब्याह की तैयारी, सहनाई बजने लगे, पत्रिकाएं आने लगे, मंगल गीत गाने लगे, बधाई बंटने लगे। तो एक लक्षण होता है सब चीज का, तो यही लक्षण है साहब की ब्रजवासियों के भीतर उस हरि से मिलने के लक्षण जागृत होने लगे। वे सब समझ गए धीरे धीरे धीरे। इसलिए आप मानो साहब कि ये हरि भक्ति ऐसी है कि उससे ये निवेदन किया इन्होंने, हम कुछ नहीं चाहते, आंख बंद होने से पहले हम ये चाहते हैं कि हमारी आंख खुल जाए। आंख खुल जाए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आंख बंद हो जाएगी उसके बाद आंख खुलेगी, उससे क्या फायदा। क्या निवेदन करें हम ईश्वर से, हमारी आंख बंद हो उससे पहले हमारी आंख खुल जाए और हमें पता चल जाए कि वास्तविकता है क्या, सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए देखो सब, आपका कैलेंडर रोज तारीख बदलता है, फिर आप पन्ना पलटते हो। देखो जीवन का सूत्र कैसा है साहब, कैलेंडर रोज तारीख बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख आती है कि वह तारीख कैलेंडर को ही बदल देती है। एक दिन वो रोज तारीख बदलता, तारीख पे तारीख बदलता रहता। उसने कहा कि एक दिन ऐसी तारीख आएगी कि मैं तुझे ही बदल दूंगी। इसलिए आपसे कहें कि देखो, आंख बंद होने से पहले आंख खुल जाए, वो खोलो। आंख मूंद के बद बैठे रहो कि सब हो जाएगा। संत सगे, गुरु सगे और सगे भगवंत, बाकी सब डगमगे और दगा देंगे अंत। बाकी सब डगमगे है साहब,
ये डगमगाने का काम करते हैं। इसलिए आप दवाई को यदि जेब में रखोगे तो असर थोड़ी करेगी। आपके खूब हाथ पांव दुख रहे, माथा दुख रहा है और आपने जेब में पटक ली कि साहब हमने लेके रख ली है दवाई, बाजार गए थे मेडिकल की दुकान से, हमने माथा बंद होने की दवाई रख ली। अब दवाई जेब में रखी है, जब माथा बंद होगा कि पेट में जाएगी जब माथा बंद? भीतर उतरना चाहिए ना। कथा भी दवाई की भांति भीतर जाए। इसलिए कथा मनोरंजन के लिए नहीं होना, काय के लिए होना, मनोमंथन के लिए। मंथन होना चाहिए, आनंद आए, इससे प्रेम मिले और धीरे 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 इसका असर हो। और ये किनको असर करेगी? जिनको वास्तव में तकलीफ है। पानी किसको असर करेगा? जिसको प्यास लग रही है। अब देखो, नमक की पोटली से पहले चोट लग जाए तो पहले कोई आयोडेक्स डॉक्टरी नहीं हुआ करती थी, और पुराने लोग कहते थे कि आग करे वो सगा बाप नहीं करे। चाचुआ रख देते थे लोग, नमक की पोटली से सेकते थे। अब जिनके दर्द था उनको तो नमक की पोटली से सेकते थे तो अच्छा लगता था, और जिनके दर्द नहीं है उनको आप सेको तो खाली गरम लगेगा। तो कथा किनके लिए है? नमक की पोटली। और जिनके कष्ट है उनके तो ये अच्छी लगे, बाकी तो सब मनोरंजन समय पास। इसलिए देखो, भगवान कृष्ण जी ने धीरे धीरे सभी ब्रजवासियों को जोड़ा। और कभी ये माखन मिश्री लेकर के वहाँ गई तो कंस के पास गई और वहाँ जा कर के राजनीति सीख करके आई। तो उन्होंने जोर दिया फिर एक बात पे कि देखो, ये राजनीति जो तुम कर रही हो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मुझे इन बातों पे चिढ़ आई और मैंने ये मटकी फोड़ी, नुकसान किया, दूध दही फैलाया। बाकी मेरा तुमसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। ये जो तुम वहां जाकर के बुराई करती हो और ये इस प्रकार से तुम्हारे भीतर जो भाव पैदा हो गए, ये अच्छे नहीं है। इसलिए हम बड़ी गहराई से समझे कि राजनीति में रिश्तेदारी होगी तो चलेगा, पर रिश्तेदारी में राजनीति आ जाएगी तो मामला बिगड़ जाएगा। और अब यही होने लगा कि रिश्तेदारों में अब राजनीति आ गई। पहले मेहमान आते थे, खुश होते थे, नाचते गाते थे और कोई कितना स्वागत करते थे। बारातों का मामला है, कई पुराने लोग जो कहते हैं साहब हमारी बारात एक एक महीना रुकी। और आज तो लोग जितनी जल्दी हो साहब कि 24 घंटा में सब कहीं हो जाए। धूप भी डाल दी, 12 मासी भी कर दी, पिंड भी छिपा दिए, सब कर दिया, ब्याह भी कर दिया, बारात भी आ गई, सब छोरी बारात ले लेके आने लगी। ये सब उल्टा हो गया। ये लक्षण है ये कलयुग के। ये मत होने दो, आनंद लो। ब्याह शादी हो रही, उत्सव हो रहा है, उससे हम सब मिलते जुलते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे तो एक उत्सव बनेगा। उत्सव बनेगा तो देखो सब में प्रेम बढ़ेगा, तो जीने में मजा आएगा, आत्महत्याएं कम होगी। गेहूं में रखने की गोली मुंह में मत रखो। सेल्फी सल्फास से भी बड़ी बीमारी बन गई आजकल। सेल्फी में जो लोग मरे जा रहे साहब, अकेले हो गए। सेल्फी काय का सूचक है? अकेले का, अकेले हो गए। हम लोगों से कथा में कहते हैं कि देखो खाली तस्वीर में साथ मत खड़े रहो, तस्वीर के बाद तकलीफ में भी साथ खड़े हो। ब्याह में तो बढ़ चढ़ के साहब ये रह गए, वो रह गए, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। वे सब तस्वीर में दिखेंगे। उनसे कभी खड़े होके पूछना आप तस्वीर में साथ खड़े हो, तकलीफ में हो कि नहीं हो? तकलीफ में सब मना कर देंगे। ऐसा नहीं होना। कृष्ण जी ने बहुत अच्छे उत्सव मनाए। जहाँ से जो चीज गड़बड़ गई, मामला बिगड़ा,
उसको रोका, उन्होंने मना किया कि कंस के यहाँ मत जाओ, अच्छे आदमी नहीं है वो, उसका सोच, उसका स्वभाव, उसके व्यवहार ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा नुकसान करूं, इसलिए मैंने मटकी फोड़ दी, माखन चोर लिया, खा लिया, और कुछ बानरों को खिला दिया जो राम जन्म में मेरी सेवा करते थे, उनको कुछ नहीं दे सका। बाकी मेरा कोई विरोध नहीं है आपसे, तुम ये गलत काम मत करो। इस पे रोक लगाई। ये कृष्ण की कथा थी। खाली ये नहीं था कि वो कोई शौक था उनको कि उत्सव मनाना चाहते थे, वो ये कहते थे, इस चीज पे उन्होंने रोक लगा दी कि ये सब जो जिसके लिए परेशान हो रहे हो, देखो 4 स्थान, समुद्र, शमशान, तृष्णा और गड्ढा, ये कभी नहीं भराते। समुद्र, शमशान, तृष्णा और गड्ढा, जो वास्तव में बड़ा गड्ढा है उसको भरते रहो, भरते रहो। मनुष्य का मन भी वैसे ही है, गड्ढे के जैसा। तृष्णा ये कब भराई? अब कोई कहे कि हम समुद्र को भर देंगे तो कितना भरोगे? और शमशान के ही चले गए, मिट्टी में मिल गए, कहां भराया? ये डी भराएगा साहब, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए देखो कभी कभी ऐसा मन में भाव आए कि पुराने लोग वास्तव में कितना आनंद लेते थे, क्या क्या बनाया लोगों ने। कभी मेहमान आ जाए, मोरनी सी नाचूं मैं आज कि मारे घर मेहमान आया, मोरनी सी नाचूं मैं आज। उन्होंने संज्ञा दे दी भजनानंदी लोगों ने कि मोरनी के जैसी नाचती फिर रही है, ये कर दूं, वो कर दूं, ये स्वागत कर दूं, इनके ऐसा लग जाए, ये खिला दूं, इनके आनंद न जाए, हमारे में ऐसा बने, हमारे घर ऐसा खाए, हम ऐसा पहरा दें, ऐसा उड़ा दें। कितनी कितनी खुशी बनाते थे लोग। नया जाए तो साहब मोबाइल लेके बैठ जाए और मुंह बना ले। पहले लोग भोजन बनाते थे, अब मुंह बनाना सीख गए। अब देखो कितना परिवर्तन आया। पहले दाल बघारते थे, अब अकल बघारना सीख गए। कितना अंतर आ गया। इसलिए ये मत करो। कृष्ण की कथा सुन के हंसो, खुश हो रहो, प्रेम से रहो, सबको मानो, सबसे मिलो, और कुछ भी नहीं कर सकते तो जैसे हो, जैसी गरीबी में हो, अमीरी में हो, जैसा है, ये दिखावटी के चक्कर में मत पड़ो। दिखावटी ऐसी हो गई साहब कि आप सोने की अंगूठी लेने जाओगे तो आप देखोगे कि अंगूठी से आजकल डिब्बी और ज्यादा सुंदर हो गई। अंगूठी तो इतनी सुंदर नहीं रही जितनी डिब्बी और चमक रही। ये सब दिखावटी है। ये इस पे क्यों जाओ, क्यों दौड़ते फिरो? ये उतार है। इसलिए रोज आप एक शब्द कहते हो, दिया बत्ती करो, रोज दिया बत्ती करो, रोज दिया बत्ती करो। उसने कहा कि दिया बत्ती नहीं करोगे तो मैं भी बत्ती दिया करूंगा, रोज बत्ती दूंगा, रोज परेशान करूंगा, रोज कोई ना कोई तकलीफ देगा। इसलिए वो संध्या वंदन का नाम था कि दिया बत्ती करो, बस दिया बत्ती करो। और जहां उसने बत्ती दिया करी दी तो समझ लो कि हमारी दिया बत्ती कम हो गई। खूब अच्छे रहो साहब, यही कथा है, यही आनंद है। नए ढंग से कहाँ क्या करोगे, कौन सी जगह जाओगे, कुछ क्या करोगे। ओंट लग गई भगवान की कथा की बुढ़ापे में तो ये गड़बड़ नहीं होगी गाड़ी। देखो कभी कभी आप गाड़ी को उतार में खड़ी करते हो टेकरा पे, अब आपने हाथ का ब्रेक भी लगा दिया, गियर में भी खड़ी कर दी, फिर भी गांव का कोई बुजुर्ग जाता है और एक बहुत बड़े पत्थर की ओंट लगा देता है। अब वो व्यक्ति के ड्राइवर चलाने वाला कि दादा ये जमाना गया,